सी एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित सवालों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, है ना। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो सबसे पहले तो देखो, अगर एग्जाम में आती तो आपको इस तरह से नहीं आएगा, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो ये चेक कीजिए, इस विधि से कीजिए, उस विधि से कीजिए, आपको उसमें डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है ना। या तो पूर्ण वर्ग विधि से कीजिए, या सूत्र विधि से कीजिए, या किसी और विधि से कीजिए, मतलब सीधा सीधा उसमें क्या लिखी आई, विधि का नाम लिखा आएगा। तो जो पहला सवाल दिया वो अपन करेंगे। सवाल बोलना जरा, क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व देखने का एक ही तरीका है, विविक्तर। क्या अब ये विविक्तर क्या होता है, विविक्तर को दर्शाते हैं डी से, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में। अब ये डी की आपकी 3 वैल्यू निकल सकती है सॉल्व करने पे, या तो इसका मान 0 निकल सकता है, या 0 से ज़्यादा निकल सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बड़ी सी, या फिर माइनस में निकल सकता है, माइनस के 1 2 3 4। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो, संभावना। तो या तो डी का मान 0 आएगा, या डी का मान 0 से बड़ा आएगा, या डी का मान 0 से छोटा आएगा। तो जब डी का मान 0 से बड़ा आता है, ऐसी स्थिति में जो मूल होंगे, क्या मूल, वो कैसे होंगे, वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे, असमान होंगे, वास्तविक और असमान। मतलब जब डी का मान बड़ा आ जाए 0 से, कहने का मतलब है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 50 आ जाए, 50,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, ठीक है ना, 250 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कैसे हमें आना चाहिए, प्लस में। तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और असमान, ठीक है ना। और वास्तविक देखो, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्लस की मैंने बताया था, माइनस वाले छोड़ने लगा क्या है ना, वही वास्तविक में आता है, ठीक है। और असमान का मतलब है अलग अलग हो जाना। तो मतलब जब अपन सवाल को सॉल्व करेंगे और अपने पास x के जो 2 मान आएंगे, तो वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे, अगर कंडीशन आपकी ये लगती है तो। लेकिन मान के चलो कि भाई हमने सॉल्व किया और ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आ गया, 0। तो 0 मूल वास्तविक होती है, तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक, किंतु कैसे होंगे, समान होंगे। अब ये समांतर रखता क्या, मतलब यहाँ पे जब 0 आती तो x के जो 2 मान निकलेंगे, जो पहले x का मान निकलेगा भाई दूसरे x का मान निकलेगा, आई बात समझ। अब तीसरी कंडीशन पे आती कि भाई 0 का मान, अगर d का मान 0 से क्या निकल जाए, छोटा, तो ऐसी स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात मूल कैसे हो जाती है, काल्पनिक हो जाते हैं। काल्पनिक मतलब जिनको अपन सिर्फ कल्पना से मान लो। तो इन दोनों स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है और इसमें नहीं होता। मतलब आपकी डी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए प्लस में, तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूल वास्तविक समान या वास्तविक असमान होंगे, लेकिन माइनस में मान आता है तो मूल काल्पनिक होंगे और अस्तित्व नहीं होगा। तो जब अस्तित्व नहीं होगा तो सवाल को अपन सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे अपन ने 3.5 में किया था बच्चों में, जब अपनी कंडीशंस अदिति हल की बैठती थी तभी सॉल्व करते थे आगे, वरना करते थे क्या, तो वही कंडीशन। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, उपर्युक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर में लिख देंगे द्विघात, या लिखना चाहो तो लिखो, कोई नहीं, व्यापक समीकरण निकाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने। अब तुलना करते हैं, तो a की जगह पे तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ 2, b की जगह पे माइनस का 7 और c की जगह पे, चूंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस के, b का मान
तो ए का मान और सी का मान, 7 का स्क्वायर किया, 4 दूनी 8 और 8 किया, टोटल कितना बचा, डी का मान प्लस में आया माइनस में आया, 0 आया, क्या था आया, प्लस में आ रहा है ना बड़ा, क्योंकि डी इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए दिए गए समीकरण के मूल में अस्तित्व में, तो अस्तित्व में है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने की कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो अपन इसको यहाँ अब पुनः अब इस समीकरण को लिख लेंगे, 2x² - 7x + 3 = 0। स्टेप को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये विधि थोड़ी सी टेढ़ी आड़ी चलती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आती और कोचिंग पे भी छुड़वा दी जाती है ना, तो अपन नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम, सवाल जमा होना चाहिए, तो सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सबसे अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम पावर और उससे कम, ठीक है ना। तो पहला तो आता ही है, नॉर्मली जमा ही मिलता सवाल। दूसरी क्या है, x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें x² के साथ क्या है, सिर्फ x² के साथ नहीं, बीच में देखो सर साथ ही उसको भी उड़ा दो, x² के साथ क्या है, कुछ भी जो है उसको हटाने के लिए उसका क्या कर दो, भाग दो। इसमें 2 है तो क्या कर देंगे, 2 का, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देना, दे दें, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 7/2x, ये हो जाएगा 3/2, और बराबर में ये 3/2 को उस साइड में परेशान कर रहा है, माइनस का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहीं से आपको ध्यान से समझना, अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन को क्या करना है कि ये जो बीच में x के साथ जो संख्या है ना, इसको अपन यहाँ ले लो, क्या था, 7/, यही है ना। इसमें नीचे करो कितने का गुणा, 2 का, हर सवाल में करते हैं, ठीक है ना। नीचे कितने का गुणा, और उसका क्या कर देंगे, अपन ने किया 7 का वर्ग 49, और 2 दूनी 4 और 4 हो गए, ये हर सवाल में हो। भाई तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि सर मान लो कि नीचे बटे में कोई संख्या ना निकले, ऊपर ऐसा आ गया 4x, तो अपन को कितना लेंगे, 4 बटे में 1 तो मान नहीं सकते, नीचे वाले में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। अब भाई 2 का गुणा किया तो पता चले 2 दूनी 7 कट गए, अब हम क्या करें, 2/1 बचे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमको क्या करना है, स्क्वायर, मतलब कि 4/, अरे बस प्रोसेस अपन ये अप्लाई करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चाहे भले वही का वही 4 हमें पहले से उपस्थित हो, क्योंकि सवाल को हम सब एक तरीके से करेंगे, सवाल हमें मेथड रट जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो x के साथ होगा उसमें बटे हुए जो भी संख्या हो ना हो, हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का, ठीक है। कितने का गुणा करेंगे, 2 का, हर सवाल में 2 का ही होगा, आगे बात। 2 का गुणा होने के बाद उसका क्या कर देंगे, वर्ग, और वर्ग करने के बाद जो भी आएगा उसको दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 49/16 जोड़ने पर, ठीक है। ये डाउट जब बच्चे पूछते हैं ना, क्योंकि वैसे तो ये प्रोसेस हम लोगों ने बना दिया, तरीका कुछ और होता है एक्चुअली में, आइडेंटिटी लगा की जाती सब, लेकिन जब क्योंकि आइडेंटिटी से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बच्चों के दिमाग में सीधा घुसता नहीं है, उल्टी आइडेंटिटी हो जाती है। तो जब ये कोई बच्चा टीचर से पूछता है कि सर ये कैसे आया, तो बस टीचरों का जवाब होता है, लिख लो वो तो आ गया, लिख लो, तुम तो रट्टा मान लो, 5 क्वेश्चन है कि 5 में रट्टा मान लो, तुमको वो रट्टा नहीं मानना, तुमको समझ लेना। आगे बात समझ में, 49/16 कहाँ से आया वो आ गया ना समझ में। बाकी को और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको समझ में आएगा। 49/16 दोनों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x² - 7/2x और प्लस 49/16, कोई दिक्कत है, यहाँ पे भी 49/16 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और माइनस का 3/2 ऐसा का, दिक्कत तो नहीं है। x² ऐसा, 7/2x ऐसा का ऐसा,
अब अपन इसको लिख सकते हैं 7/4 का, लिख सकते हैं कि नहीं? 49/16 मतलब 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको अपन इधर आके सॉल्व कर, एलसीएम आया 16 ना, ये और ये 49 2 का भाग इसमें दिया 8 बार, 8 का भाग इसमें दिया कितना 24। अगली स्टेप में इधर आए। अब अपन इसको ऐसा कर सकते हैं 2ab में तोड़ने की कोशिश करें। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी ये वाली स्टेप, वरना हम लोग लिखते नहीं। इधर कितना बचेगा 25/4। ये कैसे किया है कि मैंने इसको सर ऐसा क्यों लिखा, देखो 7/2 को 7/4 लिख दिया और ऊपर 2 का गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4 वापस से वही को स्टेप आ जाएगी कि नहीं? वापस से वही की वही स्टेप आएगी या नहीं आएगी? तो कंडीशन क्या बन गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a का मान x है और b का मान 7/4 है, तो 2ab बन गया। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल, आ गया समझ में? a माइनस b का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद देखो ये 25/16 को अपन लिख सकते हैं 5/4 का, है ना, या अन्ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 25/16 ही लेंगे। ये नीचे तो उसमें शायद दिखना ही होगा, एक आधा स्टेप दिख रहा है। चलो देखो दोनों पक्षों का अब क्या लेंगे, वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल क्यों ले रहा है, क्योंकि इस पे वर्ग है। तो जब वर्गमूल लेंगे तब कंडीशन कुछ ये आएगी कि ये x माइनस 7/4 बचेगा, और ये 25/16 आपका 5/4 है ना, तो ये अपन लिख देंगे 5/4। ठीक है। अब याद रखना कि जब संख्याओं का वर्गमूल लेते हैं तो वो दोनों चिन्ह लेके आती है, प्लस का भी और, तो ये यहाँ पे कौन सा चिन्ह, एक प्लस का और एक माइनस के 7/4 उधर गए काय को जाएंगे, और ये प्लस माइनस का 5/4 वैसा का। अब अपने पास ये कंडीशन आ गई। अब अपन क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर प्लस चिन्ह ले लिए, माइनस को भूल गए, हो जाएगा 7 और 5 12, और नीचे सेम संख्या इसलिए 8 या 12, x का मान आया 3, और पुनः कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। आप चाहो तो बीच में ऐसे डंडा खींच के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पुनः लिखने की जरूरत पड़ी, एक तरफ प्लस चिन्ह लेने पर और एक तरफ माइनस चिन्ह लेने पर, ऐसे भी कर सकते हो। आ रहा है ना समझ में? माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ प्लस को भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 - 5 कितना बचेगा, 2/4, 2 मतलब 1/4, तो x का मान आ जाएगा 1/4। तो दो मान अपने पास निकल गए, कौन कौन से, एक निकल गया 3 और एक निकल गया 1। तो जो इस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे, लिख देंगे। अतः 3,1/2 दिए गए समीकरण के मूल होंगे। आगे समझ में? फिर से समझ लो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखो सबसे पहले जो सवाल आएगा, आप उस सवाल को एज इट इज नोट करोगे, एक इक्वेशन होगी इस टाइप से, ठीक है। उस समीकरण की व्यापक समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, जो कि हमने कर दी, a b c की वैल्यू आ जाएगी। विवेकतर निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका बहुत रोल है, याद रखना, इसको याद भी कर लेना, ओटी में आ जाता है। हमारा d का मान आ गया है, d की कंडीशन चेक करेंगे, 0 है, 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, तो वो कंडीशन के हिसाब से अपन उसके क्या देखेंगे, अस्तित्व। अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो ही उसका अस्तित्व है, अदरवाइज उसका कोई अस्तित्व नहीं, मतलब वो है ही नहीं।
अब अपन अब करके पूर्ण वर्ग विधि का यूज करेंगे, तो फिर से समीकरण को लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी उतने का क्या कर दो, भाग दे दो। यहाँ 2 है तो 2 का भाग दे दिए, 10 होता तो 10 का दे देते, 50 होता तो 50 का दे देते। आगे बात समझ में? कुछ और होता तो उसका दे देते। तो ये भाग दे दिया, भाग देने पर हमने देखा कि यहाँ से तो 2 हट गए, लेकिन इनके बटे में 2 आ गए। कोई दिक्कत नहीं, संख्या को अचर राशि को उधर भेज दिया, इधर एक्स वाली संख्या को रहने दिया। दोनों पक्षों में 49/16 कैसे जोड़ा है? तो भाई मैंने आपको बता दिया, दोनों पक्षों में 49/16 जोड़ने की एक ही कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? ये जो बीच वाली संख्या है एक्स के साथ, उसको देखो एज इट इज, नीचे हर में कितने का गुणा करो, 2 का गुणा करो, फिर उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करने के बाद जो आ रहा है आपका, वही दोनों पक्षों में क्या होगा, जुड़ेगा। अगली बात समझ में? और हर सवाल में जोड़ना ही है आपको। एक बच्चे ने पूछा सर घटाना नहीं है क्या? नहीं, जोड़ना है। LHS में भी और RHS में क्या करना है, जोड़ना। तो जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सवाल किया था एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। यहाँ पर वापस से इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले गए। इसको मैंने 2ab की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो 2ab की फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ा। अब जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, देखो गणित का नियम रहता है, अगर आप 2 का गुणा करना चाहते हो तो 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। कब? जब दोनों तरफ इक्वेशन हो या ऊपर नीचे कोई संख्या हो, ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। तो या तो 2 पक्ष हों, जैसे अपन ने यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एक पक्ष में 2 का भाग देते तो आपको 2 का भाग भी देना पड़ता और 2 का गुणा भी करना पड़ता, ठीक है ना। यूक्लिड बाबा कहते रहते हैं अपने। तो यहाँ पर ने क्या किया, 2ab के फॉर्म में तोड़ने के लिए इसको 2 और a का मान x बना लिया और b का मान 7/2, तो 7/4 कर दिया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो वापस से वही का वही कंडीशन होती है। मतलब इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आइडेंटिटी बन गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर हमारा होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये अपन ने माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया। ये ऐसा कैसा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितनी है, 2। 3 होती तो क्यों घनमूल ले लेते, अगर 4 होती तो 4 मूल ले लेते, लेकिन इतना आता ही नहीं है, इधर वर्गमूल की बात चल रही। वर्गमूल ले लिया अपन ने, तो वर्गमूल लेने के बाद अपन ने इसको देखा तो ये माइनस की चीज को उधर भेज दिया, केवल इधर x लेने दिया। अब अपने पास सवाल कुछ इस स्थिति में आ गया। यहाँ आपने देखा कि एक प्लस का चिन्ह भी है और एक माइनस का चिन्ह भी है। अब ये प्लस और माइनस का चिन्ह क्यों है? जब भी किसी संख्या का वर्गमूल देते हैं तो वो प्लस का चिन्ह भी लेके आती है और माइनस का चिन्ह भी लेके आती है। क्यों लाती है, ये मैं अगले सवाल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लिया तो माइनस को भूल जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, और माइनस चिन्ह लेंगे तो प्लस को भूल जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपके पास x के 2 मान आ जाएंगे और यही समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। अच्छा, ये मूल होते क्या है? तो मैंने आज 2 चैप्टर में जो शून्यक बताए थे वही क्या होते हैं, मूल। मूल कहो या शून्यक कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी। देखो ये 3 सवाल और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कर लेना ना। जैसे ये वाला दूसरा वाला, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप इस तरह से पहले तुलना कर लेना, है ना। तो आप देखोगे a का मान क्या निकलेगा, 2, b का मान निकलेगा 1, c का मान निकलेगा माइनस का 4, निकल जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1, माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू a का मान 2 और c का मान माइनस का 4। तो टोटल देखेंगे तो प्लस 4 16 और 16 में 32, टोटल कितना आ जाएगा, 33। कितना आ जाएगा, 33। तो जो d का मान 33 निकला वो 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर, बड़ा। तो d का मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। और बड़ा हो जाएगी तो मूल अस्तित्व में है, और मूल अस्तित्व में तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से अपन को सॉल्व करना, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करना है वही प्रोसेस अपना अपनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 है तो 2 को हटा देंगे, तो ये अपना क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस के 4/2 इज इक्वल टू 0। 4/2 का मतलब क्या बचेगा, 2 बचेगा भाई। बटे में गुणा में क्या है, 2, तो 2 को हटाने के लिए 2 का भाग दे देंगे, तो ये यहाँ से 2 हट जाएगा, इसके बटे में 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद अपन 2 को उधर भेज देंगे तो ये काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत। वही प्रोसेस यहाँ अपनानी है। कितना है ये, 1/2, 1/2 ही है ना। नीचे कितने का गुणा, 2 का, और इसका क्या करना है, 1 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 चौके। तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, घटाएंगे, मतलब कितना जोड़ेंगे, 1/, अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा वाला देखो, इसको मैं डाल दूं। तीसरा देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर
माइनस 4 ए का मान ये और सी का मान बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करेंगे ना। तो इसको अपन सॉल्व किया तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और रूट तीन बन जाएगा 3 और 4 से तो 16 16 दिए कितना हो जाएगा 48। तो 48 माइनस कितना जाएगा 48 कट जाएंगे, कितना बचेगा। लेकिन मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि डी का मान जब 0 होता है तब मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व है, उसको भी अपन पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। और पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए अपन इसमें कितने का भाग देंगे ये बताओ, 4 का। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4, तो 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 3x और ये हो जाएगा 3/4 बनाने में, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, ये उस साइड दे देंगे माइनस का 3/4। अब वही प्रोसेस अपन को अपनानी है। x के साथ इसमें क्या है रूट 3, इसके बटे में क्या मान लो कितने का गुणा करना होता है, फिर क्या करना होता है, वेरी गुड। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 का स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, कोई दिक्कत है, आ गई समझ में। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान ये और सी का मान ये, तो 1 माइनस 4 चौको 16 16 दूनी 32 माइनस का 31। तो डी का मान आ गया भाई माइनस का 31। अब ये बताओ माइनस के 31 जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है। तो जीरो से जब छोटा आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं हो, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो सवाल को सॉल्व भी नहीं करना, यहीं पे आपका आंसर। कोई दिक्कत? अब तो क्लियर है सारी चीजें। चलो अब अपन दूसरे मेथड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि समीकरण 1 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको ही किससे सॉल्व कीजिए, द्विघाती समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग करके क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, मतलब ये जो फर्स्ट में जो 4 क्वेश्चन थे ना, यही क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। आगे बात समझ में, मतलब फर्स्ट के लिए 4 अलग हैं और सेकंड के लिए ये 4 फिर से हैं। ठीक है ना, तो अपन ने ये सवाल फिर से लिख लिए क्योंकि होगा इसी प्रोसेस से। ये कर दिया, तुलना कर दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मूलों का क्या होगा, यह अस्तित्व है। अब कौन सी विधि से ज्ञात करना है, द्विघाती। चलो लिखेंगे द्विघातीय सूत्र। पहला ही सवाल करा रहा हूँ, दूसरे का पहला मान लेते हैं अपन। इतना सेम ही होना है कि ये सवाल लेगा, तुलना करेंगे, यह आएगा ए का मान बी का मान सी का मान, विविधता निकालेंगे, यहाँ बी का मान बड़ा निकलेगा, मूलों का अस्तित्व निकलेगा और फिर द्विघाती सूत्र से अपन क्या कर देंगे, सवाल को सॉल्व। तो एक फॉर्मूला होता है धराचार्य वाला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो आप चाहो तो ये लगाओ या आप इसकी जगह पे ये भी लगा सकते। तो ये जो ऐसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो अपन डायरेक्ट डी की वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं सजेशन आपको दूंगा कोई सा यूज कर लेना, है ना, क्योंकि दोनों सेम ही है। डी वाले को अपन क्या करेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है ना, तो माइनस ये चिल्ला चूट के बाद जान रहा थी, मैंने ऐसा करता ना, या उनको सूट दो। बी का मान माइनस का 7। मुझको ये भी नहीं दिखता बच्चे पढ़ रहे हैं, शांति से बैठे रहे। बी का स्क्वायर कितना, माइनस का 7, तो माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान 3 बटे में 2 और ए का मान। ठीक है, तो माइनस माइनस 7 ही बचेगा ये तो ना, प्लस माइनस यहाँ देखेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 4 दूनी 8 8 किया 24 बटे में 2 दूनी 4, टोटल कितना बचेगा 25 बटे में, बाहर लाए तो कितना बचेगा 5 बटे में, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ प्लस का साइन चलेगा, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं होना।
ये 7 5 12/4, 4 किया तो एक्स का मान कितना आ गया है 3। ये माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन चलेगा। 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2/4, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, एक्स का मान आ गया 1/2। अतः दी गए समीकरण के मूल 3 और 1/2 आ गई बात समझ में। और अगर आप यहाँ पे मान के चलो कि सर हम क्यों बात ये फॉर्मूला लगाएं, जब अगर हम अस्तित्व चेक कर रहे हैं तो क्यों हम डायरेक्ट ना सॉल्व कर दें इस तरह से, और छोटा लगेगा क्योंकि डी का मान हमने क्या निकाल लिया था, तो डायरेक्ट हमने कितना रख दिया, वैल्यू तो रखना भूल, -7 ±25 और 2 बड़ा तो कितना आएगा 7 ± 5/4। तो एक बार प्लस और एक बार ये कि ये स्टेप आ जाएगी। मतलब यहाँ देखा अपन ने 1 2 3 4 5 स्टेप लेगा और यहाँ पे एक में मान रखा और दूसरे में ये आ रहा है ना। लेकिन फिर ये क्यों कराया है, तो देखो जब आपको एग्जाम में आएगा ना तो एग्जाम में आपसे बोलेगा ही नहीं कि मूलों का अस्तित्व चेक कीजिए, आपको सीधा लेकर आएगा क्या कि द्विघातीय सूत्र से इस सवाल को क्या कीजिए, हल कीजिए, या सूत्र विधि से इसको हल कीजिए, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला की सहायता से इसको हल कीजिए। आ गई बात समझ में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखोगे, तुलना करोगे यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अगला सवाल मैं वैसा करा देता हूँ जैसा एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ये नोट कर लो आप, ठीक है। और चाहे तो ये वाला अप्लाई करना चाहिए, दोनों में से किसी एक को करना, नहीं दोनों को कर दो आप, है ना। आ गई बात समझ में। चाहे तो ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करना, चाहे तो ये वाला अप्लाई करना, ठीक है। तो ये नोट करना। चलो सवाल बोलना। अब मैं ये बता देता हूँ कि एग्जाम में किस तरह से आपको करना है। जैसे दूसरा नंबर का बोल दो, दूसरा 2x² 2x² + x माइनस और इज इक्वल टू क्या करेंगे, उपर्युक्त समीकरण की तुलना करोगे और व्यापक समीकरण बताया जाता है ax² + bx + c = 0 से करें, पता है ना। तुलना करी तो a का मान 2, b का मान 1 और c का मान -4। यहाँ तक कोई दिक्कत। लिखोगे द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से केवल या से, ठीक है ना। होता है x = -b + √b² - 4ac/2, ठीक है। तो -b का मान 1 + -b² - 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2, हाँ a का मान 2 और c का मान -4 और 2 × क्या कहना चाह रहे हैं, -b + -1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 4 को 16 16 दूनी 32 बटे में 4, x का मान आएगा -20 + -√33 बटे में 4। एक बार कौन सा चिन्ह, प्लस चिन्ह, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे बीच में से लाइन खींच लेना। तो x = -1 प्लस के √33/4 को सॉल्व हो सकता है, नहीं हो रहा ना। तो √33 को आगे लिख लो, बस इतना कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा जमाने के लिए, है ना। और इसमें माइनस चिन्ह लेना। अब इसमें क्या जमाओ, माइनस का है ही वो तो, ठीक है। ना चाहो ऐसा, ना करना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो आप इसको, क्योंकि √33 ना बाहर आ सकता ना कुछ हो सकता उसका। तो ये हो गया आपका सवाल। तो मतलब जब आपको एग्जाम में आएगा तो सिर्फ ये करना है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो समीकरण की तुलना करोगे, द्विघात सूत्र के प्रयोग से ऐसे सॉल्व करोगे, उनमें वैल्यू रखोगे, यहाँ तक निकालोगे, ये लिखोगे, इसमें अगर एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस, और इत्तेफाक से यहाँ माइनस का आ गया सर तो क्या करें, तो यहाँ माइनस का जैसे आए तो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो b² - 4ac बराबर माइनस में आ रहा है या ऋणात्मक है, अतः दिए गए समीकरण के मूल संभव नहीं है, काल्पनिक है, खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब फिर कहोगे सर आप अगर ऐसा बता रहे हो कि ये एग्जाम में आता है
तो फिर जो बुक में दिया तो वो गलत है, जो बुक में दिया वो सही है, लेकिन बुक में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है। बुक में लिखा है कि मूलों का अस्तित्व की जांच कीजिए और उसके बाद सूत्र विधि से हल कीजिए, लेकिन एग्जाम में नहीं आता कि मूल की जांच कीजिए है कि नहीं है फिर सॉल्व कीजिए, उसमें डायरेक्ट आता है इस विधि से सॉल्व कीजिए और उस विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो वहां अपन को ऐसे ही करना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इतना ही लिखा हुआ, जरा बुक देना मुझे, क्वेश्चन लिख लूँ। पहला लिखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 ब्रैकेट फॉर्मूला लगा के x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्व लिखते हैं बस। वो तो कंडीशन दी कि x का मान 0 नहीं निकलना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है वो लिख लिया, डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच में। तो अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 3x, इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बन गया देखो समीकरण, कोई दिक्कत है क्या समीकरण में। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको उसी मेथड से सॉल्व कर लो, द्विघाती समीकरण से कर लोगे ना। इसका सेकंड वाला और देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन बताऊं तो थोड़ा लेंथ है, 1/x + 4 1/x - 7 11/30 x इज नॉट इक्वल टू -4 7। देखो इसमें ये तो अब इससे आगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लो। यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x - 7 माइनस में x + 4 बटे x + 4 और x - 7, ठीक है, बराबर में 11/4। इसका कोई रोल नहीं है, ये तो बस कंडीशन दे देते हैं कि x का मान -4 और 7 नहीं निकलना चाहिए आपका मिस्टेक से, ठीक है, निकल जाता ना। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 7 माइनस x माइनस का 4 और नीचे सॉल्व किया तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस का 28, ठीक है, और बराबर में 11/30। तो ये कट गया, यहाँ बचा आपका माइनस का 11 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर में 11/30, ठीक है। 11 से 11 क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। यहाँ एक बचा, यहाँ भी एक बचा, तो ये इधर पहुंचा देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28। यहाँ 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, यह करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया, इसको आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, बाकी का कल के लेक्चर में कर लेना, ठीक है ना। समीकरण बना दिए।